तो यहाँ पे एक 1.5 HP सिंगल फेस V4 सबमर्सिबल मोटर का पैनल बोर्ड है, जो कि रिले और कॉन्टेक्टर वाला पैनल बोर्ड है। इसमें क्या प्रॉब्लम है आइए जानते हैं सीरीज बोर्ड से चेक करके और करते हैं इसको रिपेयर, क्योंकि यहाँ मोटर को ऑन नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पे एक एम्पियर मीटर जो है लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे एक वोल्टेज मीटर लगा हुआ है जो कि वोल्टेज बताता है। यहाँ पे ऑफ ऑन स्विच, यहाँ पे एक PVB बटन जो कि वोल्टेज बताता है हमें प्रेस करने पे। यहाँ पे एक स्टार्ट पुश बटन है और एक LED लाइट। उसके बाद यहाँ पे एक रिले लगाया हुआ है जो कि पूरे पैनल बोर्ड को कंट्रोल में रखता है। और यहाँ पे एक कॉन्टेक्टर लगा हुआ है जो कि यहाँ पे 5 पिन कनेक्टर, 2 पिन कनेक्टर, और यहाँ पे एल्यूमिनियम की बॉडी में 150-200 MFD का स्टार्टिंग कैपेसिटर और एक 36 और एक 50 MFD का रनिंग कैपेसिटर लगाया हुआ है, जो कि 1.5 HP सिंगल फेस मोटर में यूज़ के लिए लिया जाता है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है कि मोटर को ऑन नहीं कर पा रहा है। मोटर तो हमने चेक कर ली तो वह सही है। तो चलिए इसी को चेक करते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। इस सीरीज बोर्ड से हम चेक करते हैं पूरे पैनल बोर्ड को। तो यह सीरीज जो है यहाँ पे टच करने पे बल्ब जो है जलता है। इसी से हमें पता चलेगा कि इसके क्या पार्ट जो है ख़राब हैं और क्या पार्ट सही हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक पावर का और एक न्यूट्रल का जो है फेस और न्यूट्रल यहाँ पे दिया जाता है पैनल बोर्ड में। तो वहाँ पे हम सीरीज से ही यहाँ पे पावर देते हैं, क्योंकि यदि पैनल बोर्ड में कुछ भी शॉर्ट है तो वह नहीं पता चलेगा। तो यहाँ पे मोटर को ऑन करते हैं तो मोटर जो है ऑन नहीं हो रही है पावर देने के बाद। तो इसमें यही सा कुछ प्रॉब्लम जो है चलिए पता करते हैं। तो इसमें दोस्तों ज़्यादातर पहले तो कॉन्टेक्टर का या तो कॉइल ख़राब होता है या तो रिले ख़राब हो जाता है। यहाँ पे कॉन्टेक्टर है और यहाँ पे इस कॉन्टेक्टर के नीचे यहाँ एक कॉइल लगी हुई होती है, जो कि इस कॉइल को कॉन्टेक्टर जो है आगे ढकेलता है। इस कॉइल में जब पावर उत्पन्न होता है तो यह कॉइल जो है कॉन्टेक्टर को रिले से टच करता है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले इस कॉइल को हम चेक करते हैं दोनों साइड की पिन को सीरीज बोर्ड में लगा के। तो दोनों साइड लगा के देख सकते हैं कॉइल जो है बिल्कुल काम कर रही है, यानी कि इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। कॉइल को चेक करने के बाद अब उसके बाद यहाँ पे हम रिले को चेक करते हैं, क्योंकि कॉन्टेक्टर की कॉइल के बाद एक ऐसा रिले ही है जो कि ख़राब हो सकता है। तो इसकी एक पिन में बल्ब जो है ग्लो नहीं कर रहा है, दूसरी पिन में बल्ब जो है जल रहा है, तीसरी पिन में भी बल्ब जल रहा है, लेकिन पहली पिन में बल्ब जो है जल नहीं रहा है। तो इसी में रिले का ही प्रॉब्लम है इस पैनल बोर्ड में, यानी कि रिले जो है ख़राब हो चुका है। उसकी जगह पे अब हम एक नया रिले जो है लगाने वाले हैं, जो कि 9 से 14 एम्पियर का रिले है, और जो पुराना हमारा रिले था वह 14 से 21 एम्पियर का लगा हुआ था। तो 1.5 HP में हमें 14 एम्पियर तक का रिले भी चल सकता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम जो है नहीं होती है, क्योंकि 1.5 HP का मोटर 9-10 एम्पियर ही लेता है। तो इस रिले को निकाल के उस पर हम नया यह रिले लगाने वाले हैं। उसके पहले सबसे पहले हम इस रिले और कॉन्टेक्टर को आपस में खोल लेते हैं, यानी कि निकाल देते हैं जो जॉइंट किया हुआ है। तो यहाँ पे 4 पिन लगी हुई होती हैं रिले और कॉन्टेक्टर में। तो इन्हीं बोल्ट्स को खोल के सबसे पहले रिले और कॉन्टेक्टर को अलग अलग कर लिया जाता है, और उसके बाद रिले में आप ध्यान देंगे कि जहाँ जैसा जो भी वायर जहाँ पे जॉइंट है वहाँ पे ही उसे नया रिले में जॉइंट करना है, ठीक है। अब देख सकते हैं तो सारे वायर जो है हमें छुड़ा लेने हैं, इस साइड का भी और पीछे की साइड का भी। यहाँ पे भी तीनों वायर जो है छुड़ा लेने हैं आपको। और यह भी ध्यान रखना कि कौन सा वायर किस पिन में था। यहाँ पे 3 पिन जो है होती हैं, R1, R2 और R3, यहाँ पे पीछे की साइड। तो उसको हमें ध्यान देना कि कौन सा वायर किस पिन पे था। यह सब अच्छे से ध्यान रख के तभी आप पैनल को रिपेयर कर सकते हैं, नहीं तो पैनल जो है फिर से शॉर्ट हो सकता है और रिले जल सकता है।
तो यहाँ पे R1 R2 और R3 की 3 पिन है। तो चलिए समझते हैं कि R1 में कौन सा वायर हमें ज्वाइन करना है और R2 में कौन सा वायर ज्वाइन करना है और R3 में। तो यहाँ पे जो पैनल बोर्ड में हमें न्यूट्रल देते हैं उसी न्यूट्रल को डायरेक्ट हम इस R1 की पिन में रिले में ज्वाइन करना है। और दूसरी पिन को यहाँ पे जो एक देख सकते हैं ब्लू वाला वायर और एक पीला वाला वायर। तो एक यह ब्लू वाला वायर जो एम्पियर मीटर से निकलता है और एक पीला वाला वायर जो है जो कि रनिंग और स्टार्टिंग कैपेसिटर जॉइंट रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ब्लू वाले वायर को तीसरी पिन में ज्वाइन करना है यानी कि R3 की पिन में, और एक पीला वाला वायर को हमें R2 की पिन में ज्वाइंट कर देना। तो सबसे पहले यहाँ पे 1 2 3 और 4 पिनें हैं, जो कि यहाँ पे भी 1 2 3 और 4 पिनें हैं, जो कुछ इस प्रकार से रिले और कॉन्टेक्टर आपस में ज्वाइंट होंगे। तो सबसे पहले हमें R1 R2 और R3 की पिनों में इन वायर्स को ज्वाइंट कर देना। तो पहला वायर्स जो है पीला वाला, वह न्यूट्रल से डायरेक्ट हमें इस R1 की पिन में देना होता है और फिर इसको अच्छे से हमें टाइट कर देना है ताकि स्पार्क होने की संभावना बिल्कुल ही ना रहे। ठीक है, यहाँ पे अच्छे से जॉइंट कर देना है। और दूसरा एक पीला वाला वायर जो निकलता है जो कि रनिंग और स्टार्टिंग के कैपेसिटर से डायरेक्ट R2 की पिन में रिले में आता है, उसको दूसरे नंबर पे यानी कि R2 की पिन में जॉइंट करके उसको भी अच्छे से हमें टाइट कर देना है। और जो लास्ट वाला वायर बचता है हमारा ब्लू वाला, जो कि एम्पियर मीटर से निकलता है और R3 की पिन में यानी कि तीसरे नंबर की पिन में रिले में यहाँ पे ज्वाइंट करना होता है। तो इसको भी अच्छे से हमें टाइट कर देना है। ठीक है, उसके बाद अब हमें रिले और कॉन्टेक्टर को यहाँ पे देख सकते हैं, पहली पिन जो है न्यूट्रल से, दूसरी पिन रनिंग स्टार्टिंग की कैपेसिटर से निकलती है, दूसरी R2 की पिन, और तीसरी ब्लू वाली पिन जो है यहाँ पे एम्पियर मीटर से निकलती है। यहाँ पे उसको R3 की पिन में हमें ज्वाइंट कर दिया है। तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पे रिले में 1 2 3 और 4 जो है पिनें दी गई हैं, और उसके बाद कॉन्टेक्टर में भी 4 1 2 3 और 4 पिनें जो है यहाँ पे निकली हुई हैं। तो सबसे पहले रिले और कॉन्टेक्टर को आपस में ज्वाइंट करके इन सारे बोल्ट्स को आपस में टाइट कर देना है ढिस में से, स्क्रू ड्राइवर से। और इसको फुल जो है जितना मीडियम साइड मतलब फुल टाइट कर देना है, जिससे इस पर भी स्पार्क होने का चांस बिल्कुल भी ना रहे। चारों पिन को अच्छे से टाइट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ ब्लू वाला वायर जो कि इस रिले से निकलता है, इस पिन से, इसको हमें कॉन्टेक्टर की लास्ट पिन यानी कि चौथी पिन में यहाँ पे ज्वाइंट कर देना है। यानी कि जैसा जो भी था वायरिंग में वैसा ही हमें ज्वाइन करना है, क्योंकि हर प्रकार के पैनल की वायरिंग जो है अलग अलग होती है। तो आप इस वीडियो को देखकर किसी भी पैनल बोर्ड की वायरिंग ना करें। यदि पूरी वायरिंग करना है तो कर सकते हैं, बाकी आधी अधूरी वायरिंग जैसी थी आपकी वैसे ही आपको करना है। उसके बाद यहाँ पे एक कॉइल से वायर निकलता है ब्लैक कलर का, कॉन्टेक्टर की कॉइल से, उसको रिले की पिन में यहाँ पे ज्वाइंट आपको कर देना है। इसको भी ठीक ठाक अच्छे से टाइट कर देना है। और यहाँ पे एक स्टार्ट पुश बटन से यह वायर निकलता है, इस वायर को हमें रिले की पिन में यहाँ पे ज्वाइंट कर देना है दूसरी पिन। तो इसको भी खोल के चलिए जल्दी से इसको ज्वाइंट कर देते हैं। और इसको भी टाइट कर देते हैं। टाइट आपको मीडियम ही करना है, बहुत करोगे तो बोल्ट जो है स्क्रू फेल हो जाएगा, और कम करेंगे तो स्पार्क होगा। तो मीडियम इसको करना है टाइट। तो यहाँ पे सारी जो है वायरिंग हो चुकी है। फिर से आप समझ लीजिए, यहाँ पे न्यूट्रल का वायर R1 की पिन में हमने दिया, और यहाँ पे रनिंग और स्टार्टिंग का वायर जो है दूसरी पिन में, और तीसरा वायर जो है R3 की पिन में एम्पियर मीटर का वायर आया। ठीक है,
और यहाँ पे झूले यानी कि कॉइल का वायर जो ब्लैक वाला इस पिन पे आया, ठीक है। और एक जो स्टार्ट पुश बटन का ये वायर था वह दूसरी पिन पे रिले में हमने यहाँ पे ज्वाइंट किया है। और यह ब्लू वाला वायर यहाँ पे डायरेक्ट चौथी पिन पे कॉन्टेक्टर के ज्वाइंट कर दिया है। अब दोस्तों चलिए, यहाँ पे पूरा हमने वायरिंग कंप्लीट जो है कर दी है। अब इसको फिर से सीरीज बोर्ड में हमें चेक करना है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपको सीरीज बोर्ड में ही लगा के चेक करना है। पावर और न्यूट्रल को यहाँ से देख के, फेस और न्यूट्रल को, तो ऊपर से हम फेस और न्यूट्रल को यहाँ पे देते हैं इस पैनल बोर्ड में, और फिर स्टार्टर को करते हैं स्टार्ट। तो देख सकते हैं स्टार्टर जो है स्टार्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं रिले और कॉन्टेक्टर वर्क जो है कर रहे हैं, इसका मतलब स्टार्टर सही हो गया है। इसमें रिले का ही प्रॉब्लम था ज़्यादातर। जी हाँ दोस्तों, रिले ही ख़राब हो जाती है। पहले तो आपको कैपेसिटर और कॉन्टेक्टर का कॉइल ख़राब होने के चांसेस रहते हैं, और उसके बाद जो है यह रिले ख़राब होने के बहुत सारे चांसेस जो है हो जाते हैं। तो इसमें कुछ और रहता नहीं, जैसा आप वायरिंग करते हो वैसा ही आपको कर देना है।